400 से 500 में अपना व्यू जाकर अटक जाना, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। न्यू क्रिएटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो ये सोचकर आते हैं कि हम भी न्यू क्रिएटर हैं, हम भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, उनका देखकर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं हमें खुद नहीं पता होता है। बस हम अपना काम करते जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आता है कि यूट्यूब चैनल ही रिमूव कर देता है, क्योंकि हम उसमें गलती पर गलती करते रहते हैं ना। हमें गाइडलाइंस का पता नहीं होता है। और न्यू चैनल वालों, जो न्यू क्रिएटर हैं, जो नया चैनल बना के आए, उनको सिर्फ इतना मतलब पता होता है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट करना है, इसके बाद चैनल बनो और पैसे ही पैसे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। यूट्यूब पे अगर आप आ चुके हैं तो यूट्यूब पे इतना मान लो कि आपको पागल बनना पड़ेगा। मेन मैं पहले बता दूं आपको कि यूट्यूब को, अगर आपको आगे यूट्यूब पे अपना आगे बढ़ना है, यूट्यूब से अपनी पहचान बनाना है, तो आपको यूट्यूब को लेके एकदम से पागल हो जाना है। कुछ दिन, 6 महीने, 5 महीने, साल भर अपने आप को इतना उसमें लगन के साथ, जैसे कि हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, कहीं हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसमें एकदम से घुस जाते हैं ना कि हमें ये पढ़ना है। कोई सेंटेंस हम कंप्लीट कर रहे हैं, कोई मैथ का सवाल कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम उसको एकदम से ऐसे मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको करते हैं। इसीलिए यूट्यूब पे भी ऐसा ही है गाइस। अगर आप मेहनत कर लो, अगर आप पागल हो सकते हो तभी आना। सच बताऊं, मैं जैसे मेरा फर्स्ट चैनल था, उसमें इतनी पागल थी। मैं अपना स्ट्रगल बताऊं, मेरा आज भी उस पागलपंती को लेके मेरा सिर आज भी भारी भारी लगता है। लेकिन फिर भी अभी भी मैं 10 वीडियो बना बना के डिलीट कर चुकी हूँ। बीच बीच में मेरा वीडियो ही खराब हो रहा है क्योंकि सिर घूम जा रहा है। फिर लगा कि मैं नॉर्मल सी बातें करके आपको समझा सकती हूँ अपने शब्दों में, तो आप समझ जाना ऐसी क्या क्या गलती अपने यूट्यूब चैनल में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। गाइडलाइंस के इतने खिलाफ हो चुका है, मतलब पहले इतना नहीं पता होता था। पहले हम अगर मतलब मेरा चैनल अगर डिलीट हो या आपका चैनल डिलीट होता तो आप नया चैनल बना सकते थे, लेकिन अब 1-2 से ज़्यादा चैनल बना ही नहीं सकते, तो आपका क्या ही मतलब यूट्यूब पे काम करना। इसलिए आप ये कोशिश करो कि मेरा जो फर्स्ट चैनल मैंने जो बनाया है, आज से ही बनाया है, तो इस चैनल को मुझे साल भर के अंदर अंदर मोनो करना है और अपने एक सभ्यता के साथ अपने एक स्ट्रगल हो जाए। स्ट्रगल तो है ही यूट्यूब पे, इस बिना स्ट्रगल का यूट्यूब पे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको पागल भी बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है मैं अब आपको बताती हूँ, गलती क्या क्या नहीं करनी यूट्यूब पे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बातें करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा आपका टाइम। तो मैं मेन पॉइंट में चलती हूँ और गलतियाँ क्या क्या नहीं करनी है ये आप ध्यान से सुनना, नहीं तो सच्ची बता रही हूँ। 2-3 लोगों का चैनल ऐसे रिमूव हुआ है साइलेंट। मतलब साइलेंट का मतलब कि बिना यूट्यूब की तरफ से कोई मैसेज, कोई ईमेल, बस वो रिमूव कर दिया रातों रात। और रातों को ही करता है यूट्यूब, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तभी वो चैनल चेक करता है, और जहाँ पे चैनल में कुछ खराबी दिखा, गड़बड़ दिखा, वहीं पे रिमूव या डीमोनो। मतलब इतना रिस्क यार, समझ में नहीं आता यूट्यूब पे। अब मैं चलती हूँ, चलो आपको बताती हूँ यूट्यूब पे क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। सबसे मेन गलती ये होती है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम लाइव आ जाते हैं, लाइव आके हम बता रहे हैं हम ये मॉल में आए हैं और ये देखो, ये मतलब हम लाइव आके लोगों को दिखाते हैं। तो लाइव में ये आप याद रखना, लाइव में ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो आपको सेफ ना महसूस करे। मतलब यूट्यूब की तरफ से ये है कि आप अपना एड्रेस वगैरह प्रॉपर नहीं बता सकते। और लाइव में अगर आप एड्रेस बताते हैं और बताते हैं मैं यहाँ आया हूँ, इस जगह आया हूँ, ये मॉल है, इस मॉल में मैं अभी हूँ प्रॉपर, तो लाइव में हूँ, आप ये क्यों बोल रहे हो, ये ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, लाइव हो। और लाइव में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। आपका एड्रेस, अगर आपका जहाँ पे एड्रेस लीक हो रहा है, आप बता रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, सबसे पहले आप अपने आप को सेफ रखो। क्यों का कहना ये है कि पहले आप अपने आप को सेफ रखो, सेफ रखकर ही काम करो यूट्यूब पे। तो आप अपना एड्रेस लाइव में, एड्रेस का कहने का मतलब कि आप अपनी स्थान जहाँ पे अभी हो, कहीं घूमने जाता है इंसान तो लाइव नहीं आ जाता, तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना है, नहीं तो आपका चैनल रिमूव कर देगा या आपका लाइव ही हमेशा के लिए बंद कर देगा। और दूसरा, जब ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं तो ब्लॉग में जैसे क्या करते हैं कि जैसे हम ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, या शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम नहीं स्टार्ट कर देते हैं रूटीन ब्लॉग। ज़्यादातर बहुत रिमूव हुए हैं रूटीन ब्लॉग। क्यों हुए हैं मैं ये भी बता रही हूँ। जैसे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनका यूनिफॉर्म भी कोशिश करो कि ना दिखाओ। मैं खुद गलती करती हूँ, लेकिन अब ये गाइडलाइंस को मैं फॉलो करूँगी क्योंकि मैं खुद आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बताना है। अपने बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं बताना है, अपने बच्चे का स्कूल नहीं बताना है कि कहाँ है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को लेके नहीं बताना है, क्योंकि बच्चों को भी सेफ रखना है।
क्योंकि यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइंस के खिलाफ है। बहुत सारी चाकू, जैसे आप सब्जी काटते काटते वीडियो शूट कर रहे हो, मतलब अपना ब्लॉग शूट कर रहे हो, चाकू है या मतलब हंसिया पांसुल जो बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी नाइफ होती है मतलब धारीदार, तो उससे आप सब्जियां काट रहे हो, साथ में आपका बेबी बैठा हुआ है, आप मान लो बेबी को कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन बेबी के साथ आप चाकू लिए बैठे हो, तो वहां पे भी गाइडलाइंस नहीं है, मतलब गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर मान लो बच्चे को वही चाकू की वही हाथ से साइड कर रहे हो या उठा के साइड में कर रहे हो, क्योंकि हम लेडीजों का क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि बस हम एक साथ कर लेंगे, हाथ में नाइफ ले लिए, बच्चों को उठा के साइड में रखाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करना है, नहीं तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यूट्यूब, क्योंकि बच्चों को सेफ रखता है। अगर बच्चों को आपने अपने लाइव में या ब्लॉग में आपने गलती से मार दिया, तो या फिर गलती से गिर गया बच्चा, तो चोट लग जाएगी। अगर चोट लग गई, आप दिखागे कि बच्चा गिर गया, चोट लग गया, तो वो भी चैनल आपका बर्बाद। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पे एक विंडो है, हमारे रूटीन ब्लॉग में हमेशा दिखता है। मेरी नमी बैठी थी विंडो में और मैं गेट के बाहर थी, और विंडो से वो अंदर थी और वो मैं बाहर थी। तो मैंने भी शूट कर लिया था कि विंडो से बढ़िया दिख रही है, उससे बातें करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया नमी का, और मैंने उस वीडियो को बढ़िया एडिट वगैरह करके डाल दिया। तुरंत कॉपीराइट आ गया, स्ट्राइक गाइडलाइंस। मतलब मैंने तुरंत, मेरी भी गलती है, तुरंत वीडियो नहीं डिलीट करना चाहिए था, और मैं डर गई थी, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया था अपने इंदौर वाली भारती का चैनल में। और मैंने बहुत लोगों से पूछा, तब ये पता चला कि ये नहीं करना था, बच्चों का सेफ ज़्यादा मायने रखता है। तो यूट्यूब को ये लगा कि मैं बच्चे को अपने अंदर बैठ के जा रही हूँ, मतलब अंदर डाली हूँ गेट के अंदर, और उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हूँ। तो यूट्यूब को ये लगा, तो वही गाइडलाइंस के खिलाफ हो चुका। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं की थी, वो विंडो में बैठी थी और मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, और कुछ भी ब्लॉगिंग छोटा छोटा क्लिप ही होता है शूट। तो मैंने वो बैठी थी, तो मैं बाहर साइड जाके मैंने शूट कर लिया। अब वहाँ गाइडलाइंस आ गया, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। और व्यूज जहाँ 500 से 600 में व्यूज अटक रहा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ वो क्यों अटक रहा है। जैसे आप अपने वाईटी में जाना, आप देखना, अगर आपका 3 बार कॉपीराइट आ चुका है, तो आपका व्यूज बिल्कुल डाउन रहेगा ही, धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे करेगा। लेकिन अगर 3 से 4 बार 5 बार कॉपीराइट आता ही गया आपके लॉन्ग वीडियो में, तो आपका वहाँ पे व्यूज डाउन ही रहेगा। कोशिश ऐसे करना है, ऐसी चीज़ों को दिखाना है कि जिसमें कॉपीराइट ना आए, बल्कि म्यूजिक लेना ही नहीं है अपने लॉन्ग वीडियो में। म्यूजिक लेंगे अदर, तो कॉपीराइट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। और साथ में अपने आप को थोड़ी, मतलब अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, तो लिपसिंग परफेक्ट रखना। बैकग्राउंड इतनी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एक लिमिट में रखते हैं। अगर आपका लिपसिंग परफेक्ट है, तो आपका बैकग्राउंड भी उसमें जच जाएगा। इसलिए अपने लिपसिंग को परफेक्ट करो। शॉर्ट्स वीडियो अगर बनाओ, तो लिपसिंग मायने रखते हैं। अगर लिपसिंग परफेक्ट नहीं है, तो फिर उनका वीडियो जाएगा, जो वायरल हैं, और वो ऐसे बैठे भी रहेंगे गाना के सामने ना, तो उनकी वीडियो वायरल होगी, क्योंकि वो वायरल है, वो फेस वैल्यू बनाए। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ी फेस वैल्यू बनाओ। और ये सारी गाइडलाइंस को ध्यान रखना गाइस, तभी आप यूट्यूब पे काम कर पाएंगे। क्योंकि छोटे क्रिएटर, बहुत लोगों का, मतलब जो न्यू क्रिएटर हैं, उनको नॉलेज नहीं होता। बहुत लोगों का ऐसे मैसेज आया था इंस्टा में, जब मैं अपना स्टोरी लगाती हूँ इंस्टा में अपने ब्लॉग का, तो वहाँ मैसेज आते हैं कि दीदी ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब व्यूज नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, स्ट्राइक आ गया है, हमारा चैनल, एक लोगों का चैनल डिलीट हो चुका है, मतलब रिमूव, उनको पता ही नहीं है। और मैं बताऊं क्यों नहीं पता है, वो क्या की थी, मॉल गई थी और अपना क्या किया कि अपना लाइव आ गई थी। तो लाइव आके अपना बता रही थी, और बच्चा भी था वहाँ पे, बच्चा भी था, लाइव आके सब सारी चीज़ें, थोड़ी अगल बगल आसपास की चीज़ों को बता दिया था उन्होंने। तो उनका रिमूव हो गया चैनल। और ब्लॉगिंग का चैनल, वो लाइव आके उन्होंने बताया। ब्लॉग में आप दिखा सकते हो, क्योंकि ब्लॉग अपलोड होते टाइम लगता है, दूसरे दिन रात जाता है, या हम ब्लॉग शूट करेंगे छोटा छोटा क्लिप, फिर उसको एडिट करेंगे, अपने तरीके से दिखाएंगे। लेकिन लाइव में क्या है कि हम प्रॉपर दिखाएंगे, हम जहाँ हैं वहाँ दिखाएंगे। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताना है, अपना एड्रेस प्रॉपर, क्योंकि आप पहले अपने आप को सेफ रखो, फिर आगे आप काम करो। कि अगर आप ही सेफ नहीं रहोगे, क्योंकि यूट्यूब है, अपना प्रॉपर एड्रेस कभी नहीं बताना है, ये याद रखना। तो गाइस, आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।